हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से, तो आप सभी को गुड इवनिंग। और शाम के सारे काम शुरू हो गए हैं, तो थोड़े बहुत काम मैंने ख़त्म भी कर लिए हैं। और आरोही के पापा आ गए हैं बाज़ार से, तो कुछ सब्जियां लेकर आए हैं। तो सबसे पहले सब्जियां जो है ना कि पॉलीथीन से निकाल कर बाहर टोकरी में रख लेते हैं। तो टमाटर लाए हैं, भिंडी लाए हैं और थोड़ी सी धनिया पत्ती भी है और मिर्च हैं हरे। तो यही सब्जियां लाए हैं और थोड़े से आलू भी लाए हैं, क्योंकि आलू जो है ना कि हमारे अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब बाज़ार से ही आलू आते हैं। और आज जो है ना कि हम बनाएंगे मशरूम की सब्ज़ी। तो मशरूम भी ये लेकर आए हैं, तो इतने टाइम ही मशरूम बना लेंगे, नहीं तो फिर जो है ना कि सुबह तक अगर हम इसको रखेंगे तो थोड़ा सा जो हमारा मशरूम होता है, अगर फ्रीज ना हो ऐसे ही रख दो तो थोड़ा सा काला काला सा हो जाता है और मटर भी ख़राब हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम अभी ही शाम को ही मशरूम बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़े से मसाले पीस लेते हैं। तो आज हम मिक्सी में ही मसाले पीसेंगे। वैसे तो सिलबट्टे पर ही पीसते हैं, लेकिन कभी कभी जब हमें जल्दी होती है और कुछ ज़्यादा मसाले होते हैं, जैसे कि टमाटर और लहसुन प्याज ज़्यादा पीसना होता है, तो मिक्सी में पीस लेते हैं। और लाइट भी थी इतने टाइम। वैसे जब लाइट नहीं होती है फिर तो हम सिलबट्टे पर ही पीसते। तो मिक्सी में मैंने पीस लिए हैं मसाले। और इधर जो मशरूम है उसको कट कर लेते हैं। और हरी मिर्च मैंने ली हैं 2-4, धनिया लिया है। तो सारी चीज़ें कट करके रख लेंगे, क्योंकि बार बार कट करना ना पड़े, तो फिर जो है ना कि सब्ज़ी छौंकेंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में हम करेंगे। तो अब की बार आरोही के पापा बहुत दिन के बाद ये सब्ज़ी लेकर आए हैं। तो हमें तो इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और आरोही के पापा को भी पसंद है। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं इतने ही टाइम। और जो है ना कि इतने टाइम तो एकदम से सफ़ेद है, ताज़ा है। और जब अगर थोड़ी देर के लिए इसको रख दो, अगर रात बस जाए तो काला काला सा हो जाता है, फिर दिखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन टेस्ट भी थोड़ा बहुत जो है ना कि बदल जाता है। तो यहाँ पर इसको कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। और कट हो जाए उसके बाद में बस तुरंत से ही सब्ज़ी बना लेंगे। और थोड़ी सी रोटियाँ सेकेंगे, चावल नहीं बनाएंगे, क्योंकि रोटियाँ ही सेकेंगे। थोड़े ही लोग हैं तो दो दो चीज़ें फिर जो है ना कि चावल भी बनाएं, रोटियाँ भी सेकें, तो कुछ समझ में नहीं आता और खाना भी ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से एक ही चीज़ बनाएंगे, या रोटियाँ सेकेंगे या चावल। तो मैंने कहा चावल नहीं बनाएंगे, रोटियाँ ही सेक लेंगे। और शाम के टाइम में वैसे भी बुआ जो हमारी सासू माँ है वो चावल नहीं खाती हैं, रोटियां ही खाती हैं। तो मैंने कहा रोटियां ही सेक लेंगे। और हमें भी रोटी ही ज़्यादा पसंद है शाम के टाइम में। वैसे चावल भी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हमारे यहाँ चावल अब खाए जाते हैं। सुबह के टाइम तो किसी किसी दिन बना लेते हैं, और शाम के टाइम में चावल नहीं बनाते हैं, क्योंकि अब ठंडी भी आ रही है। और ठंडी में वैसे भी शाम के टाइम में सभी लोग बहुत ही कम चावल खाते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं सबसे पहले हरी मिर्च जो कट करके मैंने रखी थी। और उसके बाद में डाल दिए हैं जो मसाले मैंने पीसे हैं, लहसुन प्याज अदरक थोड़ी सी पीस ली थी, जो भी मसाले मैंने पीसे हैं। और जो है ना कि टमाटर भी पीस लिए थे साथ में। और इधर मैंने हल्दी मिर्च भी डाल दी है। हल्दी मिर्च आज मैंने जो है ना कि सूखी वाली डाली है। तो आज हम पीसने के लिए नहीं गए थे सिलबट्टे पर, यहीं सूखी वाली हमारे पास थोड़ी सी थी हल्दी, तो वही मैंने डाल दी है। और मिर्च जो है ना कि हरी ही मैंने कट करके डाली हैं। और इधर अच्छे से मसाले भून लेते हैं। तो आज आप सभी के साथ में जो है ना कि मैंने कहा चलो सब्जी रेसिपी की ही शेयर करते हैं। और भी बहुत सारे अभी काम है, तो वो भी आप सभी को आगे दिखाएंगे, क्योंकि आज हमें थोड़ी सी पुताई भी करनी है। तो मैंने कहा पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद में पुताई करेंगे। जैसे कि आप सभी ने कल देखा ही था कि जो है ना कि आरोही के पापा ने चूना भिगो कर रख दिया था। और अभी जो है ना कि पुताई नहीं कर पाई है, दिन में भी टाइम नहीं मिला था और कलर भी हमारा नहीं आ पाया था। तो उसकी वजह से अभी चूना जो है ना कि रखा ही है, पुताई उताई बिल्कुल भी नहीं कर पाई है। तो आज जो है ना कि पुताई करेंगे शाम के टाइम में। वैसे तो दिन में करते, लेकिन दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और इतने टाइम अगर शाम के टाइम में पुताई करेंगे तो आरोही के पापा भी हेल्प साथ में करवा देंगे। और दिन में हमें अकेले ही सारी पुताई करनी होगी, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब अकेले काम करते हैं, थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़ी बहुत आरोही के पापा भी हेल्प साथ में करा देंगे। और इधर जो है ना कि सब्ज़ी तो हमारी बन चुकी है और रोटियां आप सेंक लेते हैं। तो ज़्यादा रोटियां नहीं सेकेंगे, थोड़ा सा आटा मैंने बचा भी दिया था। थोड़ा सा ज़्यादा ही हमसे आटा आज लग गया था, तो मैंने थोड़ा सा आटा फिर रख दिया था, क्योंकि अगर रोटियां नहीं बनाएंगे सुबह के टाइम तो भैंस के लिए हो जाएगा। भैंस को जो है ना कि इसका घोल बनाकर खिला देंगे।
और वैसे तो आटा ना बचे वही अच्छा रहता है, लेकिन जो है ना कि मैंने कहा रोटियां अगर सेंक लेंगे फिर गैस भी हमारी जो है ना कि खर्च होगी और रोटियां भी फिर भैंस के लिए ही जाएंगी। तो इससे अच्छा है ना कि आटा ही रख देते हैं। तो यहाँ पर रोटियां सेंक लेते हैं सबके लिए, फिर जो है ना कि खाना भी लगा देंगे। पापा और जो है बुआ आ गई हैं खाना खाने के लिए, और आरोही अपने खेल में लगी हुई हैं। दीदी के जो लड़के हैं वो आ गए थे खेलने के लिए, तो उन्हीं के साथ में खेल रही हैं और अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई का देख रही हैं, क्योंकि इतने टाइम थोड़ा बहुत अपना होमवर्क कर लेती हैं तो थोड़ी सी जो है ना कि आराम हो जाती है। थोड़ा बहुत आती हैं तभी कर लेती हैं, उसके बाद में इतने टाइम भी बोल देते हैं कि अब जो है ना कि पढ़ाई थोड़ी करो और जो भी काम करना है अपना वो कर लो, तो इतने टाइम कर लेती हैं आरोही। और इधर रोटी हमारी सिक गई है, थोड़ी सी अभी रोटियां सेकनी भी हैं। तो पहले पापा और बुआ आ गए हैं, उनके लिए खाना लगा देते हैं। तो यहाँ पर रोटियां दो दो रख दी हैं और सब्जी। तो पापा और बुआ बैठे हुए हैं, काफ़ी टाइम से आए हैं, तो मैंने कहा खाना लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये लोग खाने लगे हैं खाना, और आरोही खेल में अपने लगी हुई हैं। और खेल में क्या पढ़ रही हैं और साथ साथ में खेल भी हो रहा है, क्योंकि खेलती भी जा रही हैं और जो है ना कि पढ़ाई भी करती जा रही हैं। और आरोही के पापा अपना कुछ काम कर रहे थे, अंदर बैठे थे कमरे में। और अभी जो है ना कि हमारी देवरानी और ननद जी नहीं आई हैं, तो कम ही लोग हैं तो खाना तो जल्दी से ही बन जाता है। और अभी हमारे पड़े हुए हैं बर्तन, तो उससे पहले आरोही के पापा ने कहा लाओ हम तब तक जो है ना कि पुताई करें, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। वैसे भी शाम के काम जो है ना कि हो तो जल्दी जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है। तो यहाँ पर आरोही के पापा ने मिला दिया है इसमें कलर, और तोतिया कलर मैंने नहीं मंगवाया है, ये गुलाबी कलर मंगवाया है, जो कि पहले भी मैंने गुलाबी से ही पुताई की थी, तो गुलाबी कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पर कलर मिला दिया है। और अब आरोही के पापा करेंगे पुताई तब तक, और हम अपने धुलेंगे बर्तन। और फिर उसके बाद में मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि हमें करनी थी पुताई। और जो सूट पहने थे वो सूट निकाल कर रख दिया था, क्योंकि उसमें अगर थोड़े बहुत भी ये दाग पड़ जाएंगे चूना के तो छूटेंगे नहीं। और एक तो वो सूती जो है ना कि सूट है, तो उसकी वजह से मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो पहले बर्तन धुल लेते हैं, और आरोही के पापा शुरू हो गए हैं पुताई करने में लग गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इन्होंने शुरू की है पुताई। और अभी जो है ना कि बाहर की थोड़ी सी पुताई की तो है इनने वाइट कलर से, लेकिन वहाँ पर भी दोबारा से पुताई करनी है। तो इन्होंने कहा कि चलो इतने टाइम जो है ना कि बाहर की साइड में तो अंधेरा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना कि पुताई कर देते हैं, और बाहर की सुबह के टाइम में पुताई करेंगे। तो कहीं पर की हो जाए थोड़ा बहुत काम जो है ना कि हमारा हो जाए इतने टाइम, तो सुबह के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा। और सुबह के काम तो बहुत सारे हो जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ पर ख़त्म करें। तो थोड़े बहुत जो हमारे शाम के काम हो जाएंगे तो थोड़ी सी हमें जल्दी हो जाएगी। वैसे तो सुबह के टाइम ही पुताई करते, लेकिन फिर जो है ना कि इतने टाइम कर देंगे तो पुताई का काम ही हमारा जो है ना कि थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और अभी जो है ना कि रसोई की भी पुताई करनी है, और बाहर भी, और बाकी की जगह की तो नहीं करेंगे पुताई, क्योंकि और जगह पर पलस्तर नहीं है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप जो है ना कि अपने कमरा जो है आपके उनके लिए वाल पेपर मंगवा लो और चिपका दो, आपका कमरा बहुत ही सुंदर लगेगा। तो जी दीदी, लेकिन अभी कुछ दिक्कतों की वजह से हम नहीं ले पा रहे हैं। वाल पेपर भी थोड़ा सा महंगा आता है, तो आरोही के पापा ने देखा था लेकिन कहा कि अभी रहने दो, क्योंकि अभी कुछ सही से मेरे यहाँ की स्थिति जो है ना कि ठीक नहीं है। आप सभी के साथ में शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अभी कुछ जो है ना कि स्थिति हमारे यहाँ की सही नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। तो उसकी वजह से अभी जैसा है हमारा जो भी कमरा है या घर है वैसा ही रहने देंगे। यहाँ के लिए तो मैंने कलर और चूना मंगवा लिया था, तो चूना तो यहाँ पर कम ही लगा था। वैसे तो और कुछ लेते, कई चीज़ें आती हैं पुताई के लिए, पेंट आती है, कई चीज़ें आती हैं, तो उसमें ज़्यादा खर्चा बैठता। चूना जो है ना कि सबसे सस्ता मिलता है, तो उसी से इसी वजह से चूने से ही हम पुताई कर रहे हैं। तो दीपावली की वजह से जो है ना कि अब की बार हमारे यहाँ पुताई भी नहीं हुई है। पिछली साल जो है ना कि शायद दीपावली पर ही पुताई की थी पूरे घर की, जो है ना कि जहाँ जहाँ पर पलस्तर है, और तब से पुताई नहीं हुई है। कई काम भी हो चुके हैं, तो आरोही के पापा ने कहा चलो इस बार यहाँ की पुताई कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और इधर जो है ना कि बर्तन तो हमारे धुल गए हैं, और उधर आरोही के पापा पुताई करने में लगे हुए हैं। तब तक मैंने कहा कि बर्तन धुल गए हैं, तो यहाँ पर जो है ना कि जो दीवारें हैं थोड़ी सी बाथरूम की गंदी दिख रही थी, तो सुबह के टाइम थोड़ी सी आरोही के पापा ने यहाँ पर भी सफ़ेद से पुताई की है, क्योंकि अच्छे से दीवारें चमकने लगे। वैसे तो
इसी गुलाबी कलर से ही करते, लेकिन बोलने लगे कि पहले सफ़ेद से कर देते हैं तो अच्छे से चमक आ जाएगी। और यहाँ बाथरूम तो बहुत ज़्यादा गंदा था, आप सभी ने देखा था, और नीचे की दीवारें अभी भी बहुत ज़्यादा गंदी हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर की भी पुताई करेंगे गाढ़े गाढ़े चूने से, तो अच्छे से चमक जाएगा बाथरूम भी हमारा। और तब तक मैंने सफाई कर दी है, जब तक इधर की हम लोग पुताई करेंगे तब तक बाथरूम भी अच्छे से सूख जाएगा। फिर बाथरूम की पुताई सबसे लास्ट में करेंगे तो अच्छे से चूना हमारा चढ़ जाए, और फिर पानी नहीं चलाएंगे क्योंकि रात बीत जाएगी तो अच्छे से एकदम से चमक जाएगा बाथरूम भी। और घर तो वैसे भी चमक जाएगा जब पुताई हो जाएगी पूरे घर में, क्योंकि अब बस पुताई ही बाकी रह गई थी, साफ़ सफाई तो हो चुकी है। और पुताई भी 1-2 दिन में सोच रहे हैं कि जल्दी से ये काम भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि फिर त्यौहार आ गए हैं, करवा चौथ आ गई है, दीपावली, और फिर जो है ना कि लिपाई पुताई के ही काम बाकी रह जाएंगे, और पुताई के काम जो है ना कि चूने की पुताई वाले काम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर आरोही के पापा एक तरफ पुताई कर रहे हैं, एक तरफ हम भी शुरू हो गए हैं पुताई करने में। तो जल्दी से पुताई हो जाए, फिर उसके बाद में जो है ना कि लेटते हैं, क्योंकि दिन भर लगे रहो काम में, फिर बहुत ज़्यादा थकान भी शाम के टाइम में लगती है। तो मन तो नहीं था कि पुताई करें हम, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो यहाँ की पुताई करवा देते हैं हम भी साथ में, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और अभी बाथरूम की भी पुताई करनी है, तो फिर साथ में ही मैंने भी जल्दी जल्दी से पुताई का काम ख़त्म करवा दिया था। और आरोही जो है ना कि सो गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो आरोही को मैंने सुला दिया है, बिस्तर लगा दिए थे, तो आरोही सो गई है। तो थोड़ी देर बाद जो है ना कि थोड़ा सा ही यहाँ की तो थोड़ी सी ही पुताई रह गई थी, और उसके बाद में बस बाथरूम रह गया है। और बाकी की जो पुताई है वो करेंगे सुबह के टाइम, दिन में करेंगे। शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा थकान जैसी लगती है, पूरे दिन के थके हुए होते हैं, तो रात को जो काम करो, कुछ भी काम करो, तो और भी ज़्यादा थकान लगती है। तो मैंने कहा अब जो भी काम बाकी रह गए हैं वो करेंगे सुबह के टाइम। अब इतने टाइम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई थी कि कुछ भी काम करें। तो अब बस यहाँ पर बाथरूम में शुरू हो गए हैं पुताई करने में, तो यहाँ पर भी पूरे बाथरूम की पुताई करनी है। बाथरूम की तो जब भी हम पुताई करते हैं तब शाम को ही करते हैं, क्योंकि दिन में तो नल चलता रहता है, बराबर से ही चलता रहता है, बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। तो शाम के टाइम में जब पुताई करते हैं बहुत ही अच्छे से चूना चढ़ता है, चाहे चूने से करो या कुछ और हो, पुताई करने वाला बहुत ही अच्छे से चढ़ता है, एकदम से चमक जाता है। तो जब भी पुताई करते हैं बाथरूम की तो शाम के टाइम में ही करते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरफ आरोही के पापा पुताई कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा जल्दी से पुताई हो जाए, तो बस जो है ना कि बाथरूम की भी फिर जल्दी से पुताई हम लोगों ने कर दी थी। और यहाँ पर आरोही के पापा ने दोबारा से पुताई की थी कि अच्छे से कलर दीवार पर चढ़ जाए। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।